हेलो गाइस, आई एम किरण सिंह और आज हम लोग बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी और उसमें इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल्स पावर के बारे में बताया है। हम लोग 10 चैप्टर तक इसकी समरी कर चुके हैं, आज 11 चैप्टर पढ़ेंगे। यूर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। इसमें सफलता के 3 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप है कि आप उस चीज़ का पता लगाएं जिस काम से आप प्यार करते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आखिर किस चीज़ से, किस काम से आपको प्यार है। सेकंड स्टेप, किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करें। अब जो भी आप जिस काम से प्यार करते हैं उस क्षेत्र में किसी शाखा से यानी कि किसी भी चीज़ से आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें आप जो स्किल है आपकी उसको आप इन्हांस करें। थर्ड स्टेप है कि आप ध्यान दें कि जो कार्य आपने चुना है उसमें आप सफल हैं और साथ में उसमें दूसरों का भी भला हो। आपका तो उसमें भला हो, साथ में उसको दूसरों को भी इसमें हेल्प हो। ऐसा काम अगर आप करते हैं तो उसमें आप अपने आप को ज़्यादा सफल महसूस करेंगे। और इसमें ऑथर एक हॉलीवुड के एक अभिनेता के बारे में, एक स्टोरी के बारे में बताते हैं कि जो गरीब परिवार में जन्मा और इसके बावजूद उसने अभिनेता, एक एक्टर बनने का सपना देखा। जब वह खेतों में काम करने जाता था तो वह सारे समय कल्पना करता था उसका नाम जो है बड़े बड़े अक्षरों में थिएटर के सामने लिखा है और रोशनी में चमक रहा है और सभी प्रशंसक जो हैं, इंटरव्यू लेने वाले उसको घेरे हुए हैं। और आखिरकार उसने घर अपना छोड़ दिया और लॉस एंजलिस में पहुंच गया। उसे जल्द ही एक एक्टर का, छोटा मोटा एक्टर का रोल भी मिल गया। अब प्रीमियर के रात जब वह थिएटर पहुंचा तो वह लगभग बहुत ही एक तरह से सरप्राइज हुआ और बेहोश होते होते बचा कि वहाँ पे सब कुछ वैसा ही था जैसा कि उसने बचपन में सोचा था। तो सोचिए कि ये सपना उसने बचपन में देखा था और वो जो एक सबकॉन्शियस में एक थॉट डाला था, कल्पना की थी, वो उसका आज जो थॉट और उसका सपना पूरा हो गया। चैप्टर 12, योर सबकॉन्शियस माइंड। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरीके साइंटिस्ट जो हैं उसका यूज़ करते हैं। हाउ साइंटिस्ट यूज़ द सबकॉन्शियस माइंड। जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन, इन सभी ने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके बहुत सी महान उपलब्धियां पाई हैं। निकोला टेस्ला भी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर विश्वास करते थे। वे नए शोध का आविष्कार और विचार अपने अवचेतन में डाल देते थे। वे जानते थे कि उनका सबकॉन्शियस उन्हें उनके कॉन्शियस माइंड को सही मार्गदर्शन देगा। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि मेरा यंत्र हमेशा कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। 20 सालों में इसका एक भी अपवाद नहीं है। यदि आपके पास कोई समस्या है या विचार है तो रात को सोते समय आप सबकॉन्शियस से उस समस्या के समाधान के बारे में कह सकते हैं और आपको जवाब उसका ज़रूर मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ी देर सवेर हो सकती है। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर ऑफ स्लीप। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सो जाने पर भी अपना काम करता रहता है। आप सो जाते हैं, आपकी सांसें चलती रहती हैं, आपके नाखून बढ़ते रहते हैं, बाल बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके जितने भी सिस्टम हैं वो सारे काम करते रहते हैं, वो नहीं सोते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका पूरी रात काम करता है। नींद पे जो भी आज तक रिसर्च हुई है उसमें बताया गया है कि प्रॉपर नींद ना लेने के कारण व्यक्ति कितना चिड़चिड़ा, निराशावादी हो सकता है और अनिद्रा की समस्या, इनकी बहुत सी बीमारियों से वो ग्रसित हो सकता है। रिमेंबर, नींद के दौरान आप
एक फिज़िकल रूप से तो रिचार्ज होते ही हैं, साथ में आप स्पिरिचुअल रूप से भी रिचार्ज होते हैं। नींद जीवन में खुशी और स्फूर्ति के प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद के समय आप जिस भी विचार को या सलाह अपने अवचेतन से मांगते हैं वह आपको अवश्य मिलता है। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। जो भी आपके वैवाहिक जीवन में आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनका कैसे वो सॉल्व होंगी उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप अपने वैवाहिक जीवन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप अपनी पसंद के लाइफ पार्टनर को आकर्षित कर सकते हैं। आप जीवन के सच्चे और ईमानदार और प्रेमपूर्ण जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्वयं को, खुद को ईमानदार, सच्चा, प्रेमपूर्ण बनाना होगा। यदि आप लाइफ पार्टनर में कमियां निकालेंगे, उनमें कमियां ढूंढेंगे तो धीरे धीरे आपका रिश्ता जो है वो बेकार होता जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा यहाँ तक, और वो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाएगा। तो आप उसको अच्छा करने के लिए उनको उसमें प्रेम, सद्भावना अपने साथी के प्रति प्रसारित करें। चैप्टर 15, आपका अवचेतन मन, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। यानी कि आपकी खुशी और अवचेतन मन में क्या संबंध है। सच्ची खुशी आपके जीवन में तब आएगी जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं, किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं और आपका जो हीलर है, आपका डॉक्टर आपके अंदर बैठा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है और सभी तरीके से आपको जीवन में समृद्ध कर सकता है। खुशियों को कैसे चुनें? जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें, स्वयं से कहें कि आप अपने जीवन में खुशी का चुनाव करते हैं, सफलता को चुनाव करते हैं और अच्छे काम करने का, सही काम करने का चुनाव करते हैं। और आज से सभी के लिए प्रेम और सद्भावना, शांति का चुनाव कीजिए। सच्ची खुशी महंगी कारों, घरों में नहीं है। आप कहते रहते हैं कि जब स्टूडेंट होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं 10वीं पास कर लूँ या 12वीं में अच्छे नंबर ले आऊँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊँगा। और अगर आप इस समय खुशी के पल जो आपको मिले हैं उनको एंजॉय नहीं करते, फ़ोन करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब कल ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो किसी दूसरी बड़ी डिज़ायर के लिए आप कहेंगे कि अब ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि ऐसा कहते कहते, ऐसा करते करते ये आपकी हैबिट बन जाएगी और जो कल आएगा तब तो वो आपके लिए आज ही होगा। तो जीवन खुश रहने के लिए मिला है, हर पल खुशी से जीने के लिए मिला है। जैसा कहा गया है कि हर पल ऐसे जियो जैसे कि वो आखिरी हो, इतना खुल के जियो। तो खुशी जो है वो एक मानसिक, वो बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है, वो खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। जब हर पल खुश रहने के लिए हम तरीका सीख जाएंगे, खुशी को ही हम सदैव अट्रैक्ट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके 15 चैप्टर पूरे हो गए हैं। तो आगे हम पार्ट में इसके जो 5 चैप्टर्स हैं वो पूरे करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।